गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीरो फियर मैथ। एक ऐसा चैनल जहां मैथ को सिंपलीफाई किया जाता है ताकि आप बहुत अच्छे से उसको समझ सकें। आज हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल्स। ये मैथमेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी आप मैथ सॉल्व करने जाएंगे, एलसीएम एचसीएफ बनाए जाएंगे, फैक्टराइजेशन करने जाएंगे या फिर बैंकिंग एसएससी एग्जाम्स के क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने जाएँगे, तब आपको ज़रूरत पड़ेगी इस रूल की। बहुत ही सिंपल रूल है, लेकिन अगर इसको अच्छे से समझा जाएगा तो ये आपका समय काफ़ी बचा देगा। तो आज का हमारा टॉपिक होगा ही डिविज़िबिलिटी रूल, जिसमें हम 2 से लेके 10-11 तक के सारे रूल्स पढ़ेंगे। आज रूल्स ज़ीरो फियर मैथ से डिविजिबल यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो इस टाइप के रूल्स बताते हैं, लेकिन वो एक नए अंदाज में जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए, ये वीडियो कवर किया गया है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम 2 के रूल की तरफ। कि आखिर कोई भी संख्या 2 से डिवाइड होगी कि नहीं, इसको बिना ट्रेडिशनल मेथड डिवीज़न करते हुए हम इसको फाइंड आउट करेंगे। 2 की बात अगर करते हैं तो आप जस्ट थोड़ा-सा रिमाइंड करें 2 का टेबल। 2 का टेबल सबसे पहले मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ इसको। ये सबसे आसान है, सबसे बचपन में से इसको आप सीखते हैं। उसको एक बार लिख देता हूँ मैं। 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। आपको कोई भी रूल रटने का ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल विज़ुअलाइज़ करें एक टेबल को तो कुछ कॉमन फैक्टर्स मिलेंगे आपको। उस कॉमन फैक्टर से ही आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि कोई भी संख्या 2 से कैसे डिवाइड होगी। तो 2 का टेबल जस्ट 10 तक की अगर देखें, तो देखें उसका यूनिट डिजिट, यानी यूनिट डिजिट लास्ट का डिजिट बोलते हैं 24680, अगेन 24680। अब सब जितनी भी संख्या टेबल में 10 तक आया हुआ है, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो सब पे यूनिट डिजिट क्या है? 2, 4, 6, 8 एंड 0। कितना भी आगे बढ़ते जाएँ, अगर हम सपोज़ कीजिए इसको 22 करें, 24 करें, 26 करें, 28 करें, 30 करें, इसको कहीं इनफाइनाइट तक लेके चले जाएँ, एक कॉमन फंड आपको मिलेगा इसमें कि इसका यूनिट डिजिट या तो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है। ये आप प्रैक्टिकल समझ पाए इसको? तो यहाँ से एक 2 का रूल बन गया आराम से कि कोई भी बड़ा से बड़ा, बड़ी से बड़ी अगर आपके पास नंबर्स दिए हुए हैं, तो आप उसको ईज़िली जज कर सकते हैं कि ये डिविजिबल है कि नहीं। इसके लिए आपको ट्रेडिशनली डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक संख्या मैं लिख देता हूँ 35972। अब ये संख्या क्या 2 से डिविजिबल है? कुछ नहीं करना है, हमें पहुँचना है यूनिट डिजिट की तरफ। यूनिट डिजिट इसका क्या है? 2 है। अभी हमने सीखा था कि लास्ट में अगर 2, 4, 6, 8 है तो 2 से डिविजिबल होगा। यानी किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या पूछता हो, इज़ इट डिविजिबल बाय 2, तो हमारा हो जाएगा बिल्कुल सी यस। ये 2 का सिंपल नियम है। अब हम चलते हैं 3 के रूल्स की तरफ। 3, 3 का रूल थोड़ा-सा डिफरेंट होता है, मज़ेदार होता है, आप इसको समझें। सबसे पहले उसी टेबल को रिवाइज़ करते हैं। टेबल का एग्ज़ाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाएँगी। क्योंकि टेबल सबसे छोटा मैथ्स का इनिशियल स्टडीज़ होते हैं, इसमें हर बच्चा इसको याद करता है। चलिए आपके सामने हम लिखते हैं 3 का टेबल। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, आगे बढ़े तो 27 ये, और थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं 33, 36, 39, 42, 45, 48। अब देखिए, इसमें कुछ कॉमन चीज़ें आपको मैं दिखाता हूँ। 3, 6, 9 को छोड़ दें, 12 को ऐड करें आपस में, 2 और 1 3, 15 को ऐड करें, 5 और 1 6, 18 को ऐड करें 9, 21 को फिर ऐड करें 3, 24 को ऐड करें 6, 27 9। तो आप देखिए एक पैटर्न दिख रहा है इसमें, जब भी इनको हम ऐड करते जा रहे हैं, तो या तो 3, 6, 9 ये आ रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम किसी भी डिजिट के सारे, किसी भी नंबर के सारे डिजिट्स को अगर ऐड कर दें, तो अगर वो 9, 3, 6 लास्ट में अगर आते हैं उसका यूनिट डिजिट, तो इसका मतलब है वो 3 से डिवाइड होगा। तो इसी से एक रूल बन गया कि 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? कि सारे जितने भी डिजिट्स हैं उसको आपस में अगर जोड़ दें,
तो वो अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, बाकी पूरी की पूरी संख्या या बड़ी से बड़ा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम 4, 3, 9, 4 3, 7, 5, 16, 4, 20, 1, 21 ये देखिए एक 5 डिजिट का नंबर है 43,951। अब आपसे पूछा जाए कि इज़ इट डिविजिबल बाय 3 तो क्या करना है सिंपल इसको जोड़ना है 4, 6, 7, 7, 9, 16, 16, 4, 20 एंड 21 ये 21 आ गया और सिंप्लीफाई करना है तो इसको कर सकते हैं 2 + 1 3 देखिए सब डिजिट का सम जो है डिजिटल सम वो अगर 3 आ रहा है तो ये संख्या 100% 3 से डिवाइड होगी इसमें कोई भी आप संदेह नहीं करें। इस मेथड को और भी अगर शॉर्टकट बनाना है तो हम क्या करेंगे कि एलिमिनेट करना शुरू करेंगे फॉर एग्जांपल 3 6 8 4 7 5 2 ये डिजिट आपके स्क्रीन पे है देखिए एक बड़ी सी संख्या है जो आपके स्क्रीन पे दे दी गई है अब इसको हम ऐड करना चाहें तो 639 817 4 21 28 33 35 36 इसका टोटल सम कितना आया 36 तो पहला मेथड तो ये है कि हम इसको ऐड कर लिए 36 को 3 + 6 कर लिए 9 कर लिए 9 डिवाइड हो रहा है 3 से तो ये पूरी संख्या 100% 3 से डिवाइड होगी दूसरा मेथड ये है कि जब हमें सब ऐड ही करना है लास्ट में तो क्यों नहीं उसको डिफरेंट सेगमेंट में बांट लें हम ताकि हमारा काम और जल्दी हो जाए जैसे अब इसमें हम पेयर लगा लिए 369 हो गया इसको अब भूल जाते हैं हम 2 1 3 हो गया इसको भी भूल जाते हैं 7 5 12 ये भी 3 से कट गया इसको भी हटा दिया 8 4 12 ये भी कट गया यानी अलग अलग हम इनको डिवाइड करके पेयर में या ट्रिप्लेट्स में किसी भी तरह से छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट के हम ये देख लें कि जब भी 3 से एक डिविजिबल नंबर मिल जाता है, हम उस संख्या को छोड़ देते हैं, जो बच जाता है उसको काउंट कर लेते हैं। इस टाइप से क्या होगा आपका समय काफ़ी बच जाएगा। ऐसे और बड़ा डिजिट अगर हम लिखते हैं 9524729553 अब इसको पहले ऐड कर लेते हैं। अगला मेथड जो बेसिक मेथड हम सीखते हैं कि सबको ऐड कर लें, तो आप जोड़िए 9 5 14 तो 16 4 20 7 27 29 9 38 43 43 3 46 4 50 गलत है ये तो ऐड करते हैं 9 5 14 to 16 20 27 29 29 9 30 8 और 5 43 46 50 एंड 51 इसका टोटल एडिशन हमारा 51 आया 51 को करें तो 5 + 1 6 आया 6 3 से डिवाइड होगी तो इसको हम मान लेंगे कि 3 से डिवाइड होगी। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि 3 से डिविजिबल नंबर को हम कैंसल कर लें या फिर पेयर ऐसा बना लें कि 3 से डिविजिबल आ जाए और उसको छोड़ते चले जाएँ क्योंकि ये कैलकुलेट करने में आपको टाइम लगा। 9 है इसको हम समझ लें कैंसल उसके बाद 5 2 7 4 11 7 18 ये भी कैंसल 9 2 11 5 14 3 17 1 18 4 22 7 7 4 11 7 18 ठीक है 9 2 11 11 5 16 16 19 और 5 24 इसका ऐड 24 आ गया। तो ये सारा 3 से डिविजिबल है। तो इसमें कोई भी आपको संशय नहीं होना चाहिए। अब हम चलते हैं डिविजिबल रूल बाय 4 4 का नियम देखते हैं। 4 का नियम हमें ये कहता है कि चलिए एक तरीका और सीख लेते हैं हम थोड़ा-सा। 2 का रूल हमने 2 की पावर 1 2 का रूल हमने सीख लिया कि लास्ट में यूनिट डिजिट में 2 4 6 8 या 0 होना चाहिए। 4 जो है 2 टू द पावर 2 है। 2 into 2 ये हमारा 4 है। 4 का नियम देखने के लिए क्या करेंगे चूँकि पावर 2 है यहाँ पे, तो हम लास्ट के 2 डिजिट्स को देखेंगे। अगर लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, वो पूरे का पूरा 4 से डिविजिबल होगा। अब एग्ज़ाम्पल देखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 864 क्या ये 4 से डिवाइड होगा? तो हमें देखना क्या है लास्ट का 2 डिजिट्स 64 है, 16 4 जा 64 होता है, तो ये डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये संख्या 100% 4 से डिविजिबल है। एक और कंडीशन होता है इसका या तो लास्ट का 2 डिजिट्स डिवाइड हो या 0 हो। जैसे एक नंबर है 100, 100 के लास्ट में 00 है। किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या में अगर यूनिट और टेंस के प्लेस में यानी लास्ट 2 डिजिट्स हैं, अगर वो 00 भी हैं
तो 4 से 100% डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं यहाँ 5000, क्या 5000 4 से डिविजिबल होगा? तो हम लास्ट का 2 डिजिट्स देख लें, ये 00 आ गया। इसका मतलब है रूल्स के हिसाब से अगर लास्ट में 2 डिजिट्स 00 होता है तो ये 4 से डिवाइड होगा। इसको हम प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं आपके सामने। 5000 ट्रेडिशनल मेथड 4 से डिवाइड करते हैं। 4 1 जा 4, 1 0 आ गया, 4 2 जा 8, 2 0 आ गया, 4 5 जा 20, ये 1250, रिमाइंडर 0, इसका मतलब ये कंप्लीट इसका होगा और 100% डिवाइस होगा विदाउट रिमाइंडर। 4 का रूल मैं एक बार फिर से अगर आपको रिवाइज करा दूं, पहला काम क्या करना है हमको, लास्ट टू डिजिट्स देखने हैं हमें और उसके बाद ये देखना है कि या तो वहां पे 00 हो या कोई भी ऐसा नंबर हो जो 4 से डिविजिबल हो, वो पूरी की पूरी संख्या हमारी 4 से डिवाइड होगी। अब हम सीखते हैं 5 का नियम। 5 का डिविजिबिलिटी रूल अगर सीखें तो बहुत ही सिंपल रूल है। 5 का टेबल आप देखें, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, यही है। 5 1 जा 5, 2 10 15 20। अब सब में देखें कि यूनिट डिजिट आया हुआ है 0 या 5, 0 या 5। जब इसके टेबल में ये प्रॉपर्टीज है तो हम कह सकते हैं कि कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसके लास्ट में 0 है या 5 है तो ये 5 से डिविजिबल होगी। किसी भी संख्या को ले लें, मान लिए 9999472, लास्ट में 5, ये इतनी बड़ी संख्या है, इसको हम पूरा डिवाइड ना करके सिर्फ यहाँ देखें 5 है तो ये डिविजिबल है किस 5 से, या फिर कोई भी 0 है लास्ट में तो ये भी 5 से डिविजिबल होगा। अब हम चलते हैं 6 के रूल की तरफ। 6 का रूल, अगर आप 6 को देखें तो ये 2 इंटू 3 इसका मल्टीपल है। 6 का मतलब 2 इंटू 3, इसका मतलब जो भी संख्या 6 से डिवाइड होगी वो 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है? तो इसमें दो रूल्स को हम एक साथ लगाएंगे तब जाके हमें आंसर्स मिलेंगे। 2 का नियम हमने क्या पढ़ा था कि उसके यूनिट डिजिट में 2 4 6 8 और 0 होने चाहिए। और 3 का रूल ये पढ़ा था हमने कि उसके सारे डिजिटल सम, सारे डिजिट का जो सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तब वो उसका वो कंप्लीट होगा या कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो 6 के लिए ये दोनों नियम एक साथ हमें लगाने होंगे। थोड़ा-सा ज़्यादा मेहनत है इसमें। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम देखते हैं 6 3 4 2, ये संख्या क्या 6 से डिवाइड होगी? तो कैसे सॉल्व करना है इसको, अभी जो हमने पढ़ा, लास्ट का डिजिट देख लिए, ये क्या है? इवन नंबर है और हमें ये पता चल गया कि 2 से ये 100% डिवाइड होगी। अब डिजिटल सम लगाते हैं, 6 3 9, 4 13, 2 15, 4 2 6 3 9 4 15, इसका डिजिटल सम 15 आया। इसका मतलब ये हो गया कि ये संख्या 3 से भी डिवाइड होगी, 100% डिवाइड होगी। तो ये 6 से हम कह सकते हैं कि ये संख्या 6 से कंप्लीटली डिविजिबल है। इसको चेक भी कर लें हम। 6 3 4 2 को डिवीजन मेथड से डिवाइड करके देख लें। 6 1 जा 6, 0 ले आए यहाँ, 3 4 आ गया, 6 5 जा 30, ये 4 आया, लास्ट में 2 है, 6 7 जा तो 1057 आ गया। रिमाइंडर हमारा क्या आ गया? 0 आ गया। इसलिए 100% ये जो संख्या है वो डिवाइड होगी। अब हम चलते हैं 8 के रूल की तरफ। 8 का नियम। 8 का नियम समझने के लिए हम देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3। इसमें कोई दिक्कत? 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको। ऐसा जब हमने लिख दिया इसको, तो थोड़ी देर पहले हमने सीखा था कि 2 टू द पावर जितना होता है उतने डिजिट्स को हमें देखना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा, तब हमको जाके कंप्लीट मेथड मिल जाएगा। कोई भी संख्या 8 से डिविजिबल है कि नहीं, ये जानने के लिए हम उसके लास्ट 3 डिजिट्स को देखेंगे। फॉर एग्जांपल एक संख्या ले लिया हमने 4832,
इसको हमें लास्ट का 3 डिजिट देखना है। क्या ये 8 से डिविजिबल है? तो हाँ, 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, ये 104 टाइम्स में डिवाइड हो रही है। तो अगर लास्ट 3 डिवाइड हो रही है, तो 100% ये संख्या पूरी की पूरी 8 से डिविजिबल है। एग्ज़ाम्पल इसको भी देख लेते हैं प्रैक्टिकली हम। 8 से डिवाइड करके 8 6 ज़ा 48 कैंसल हो गया, 3 ज़ीरो लाना पड़ेगा यहाँ। 8 4 ज़ा 32, 604 टाइम्स में पूरी डिविजिबल है। रिमाइंडर हमारा कितना हो गया? 0 हो गया। इसका मतलब एक कंप्लीट फैक्टर भी है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से। ये है आपका 8 का नियम। अब 9 चलते हैं। अब 9 का टेबल देखिए। 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90। ये सिंपल सबको पता है 9 का टेबल। इसमें एक सिमिलरिटी हम नोटिस करते हैं कि देखिए 18 18 का डिजिटल सम हम निकालते हैं, कितना आता है? 8 प्लस 1 9। उसी तरह से 27 का डिजिटल सम निकालते हैं, वो भी यही आएगा, 2 प्लस 7 9। 36 का भी 3 प्लस 6 9, 45 का भी 4 प्लस 5 9, 54 का भी 5 प्लस 9 9 9 9 एंड 9। टेबल से हमें ये एक एनालिसिस हमें समझ में आया कि जिस भी डिजिट्स का, किसी भी नंबर के सारे डिजिट्स का अगर डिजिटल सम 9 से डिवाइड होगा, तो वो पूरा का पूरा नंबर भी 9 से 100% डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के लिए हम लिखते हैं 8 1 8 4 और 6। अब ये इतनी बड़ी 5 डिजिट की संख्या है, 481,846। अगर आपसे पूछा जाए क्या ये 9 से डिविजिबल है, तो सिंपल हम इसको कैलकुलेट करेंगे कैसे? 8 1 9 9 8 17, 17 जा 21, 21 6 27। ये देखिए इसको कितना सम आया? 27 आया। तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि ये 9 से डिविजिबल होगी। इसको भी प्रैक्टिकली देख लेते हैं। 8 1 8 4 6 को हम डिवाइड कर लिए 9 से। 9 9 जा 81, 8 आया, 4 लाना पड़ेगा हमें, फिर 9 9 जा 81, 3 आया, ये 6 यहाँ आएगा, 9 4 जा 36। तो आप देखिए रिमाइंडर अगेन 0, 36 कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब है कि जब भी कोई संख्या को हम मालूम करना है, अगर हमें डिविजिबल बाय 9 है कि नहीं, तो हमें उसका डिजिटल सम लगाना पड़ेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट नियम की तरफ, वो है 10 का नियम। 10 के नियम के लिए जैसे 5 का हम पढ़े थे कि उसके यूनिट डिजिट में या तो 5 या 0 हो। 10 के लिए बहुत सिंपल है, 0 उसका यूनिट डिजिट होना चाहिए। लास्ट में किसी भी इसमें 0 है अगर, क्योंकि 10 का भी टेबल देख लें, एक कॉमन फैक्टर है इसके सर के यूनिट डिजिट में क्या है? 0 है। तो जिस भी संख्या के लास्ट में 0 है वो 10 से 100% डिविजिबल है। तो बहुत ईज़ी सा एक। अब हम सीखते हैं रूल ऑफ 11। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल 11 के। तो 11 का रूल क्या है कि इसमें अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंस, अगर मान लिए 2 2 2 2 2 2 इस टाइप से एक संख्या है, क्या ये 11 से डिवाइड है? हाँ, आराम से। तो देख के लग रहा है 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 कट जाएगा। सबसे पहले एग्जांपल सिंपल डिजिट्स का लिया गया है, सिंपल नंबर्स का लिया गया है ताकि आपको समझ में आए। इसमें हमें क्या ट्रिक लगाना है? अल्टरनेट डिजिट को ऐड करना है। यानी अल्टरनेट डिजिट कैसे होंगे इसके? ये 2, अल्टरनेट इसका 2 2, तीनों का ऐड कितना है? 6। उसके बाद अल्टरनेट इधर साइड से क्या है? ये 3, ये भी तीनों का डिजिटल सम है 6। अब 6 माइनस 6 0 आता है, तो ये 11 से 100% डिविजिबल होगी। अगर इसी का डिवीजन या तो 11 आ जाता है, या 11 से डिविजिबल कोई भी संख्या 11 से लेके 99 के बीच में कोई भी आ जाए, तो ये 100% 11 से डिविजिबल होगा। अब हम चलते हैं कुछ बड़े-बड़े संख्याओं को कैलकुलेट करना सीखते हैं। स्क्रीन पे आपका एक संख्या है, आप इसको बताएं क्या ये 11 से डिवाइड होगा? तो क्या हमने सीखा था अभी? अल्टरनेट डिजिट को हमें ऐड
करना होगा। अल्टरनेट इसमें क्या है 1 5 0 3। तो इनका ऐड करें 5 1 6 3 9। अब दूसरे साइड में अल्टरनेट डिजिट है उसको हम ऐड करें अगर, तो ये 3 8 2 और 7। तो इसको ऐड करें 7 2 9 8 17 एंड 3 20। यानी अल्टरनेट डिजिट का ऐड 20 आया एंड 9 आया, दोनों को माइनस करें 11 आ गया। तो इसका मतलब है ये संख्या 11 से 100% डिविजिबल है। यहाँ 11 के अलावा कोई भी 11 का मल्टीपल आता है 11 टू 99, तो ये संख्या 100% 11 से डिविजिबल हो जाएगी। या फिर इसके लास्ट में 0 भी आ गया अगर, तब भी ये संख्या 11 से डिविजिबल होगी। जैसे एक पैटर्न में मान ली कोई संख्या लिखूं मैं 353535, क्या ये 11 से डिविजिबल होगी? 3 3 9, ऐसे लिखते हैं इसको 3553 3553। अब इसका अल्टरनेट नंबर हम लेते चले अगर 3535, ये भी 5353। जाहिर सा बात है इन दोनों को आपस में अल्टरनेट नंबर को घटाएंगे तो 0 आएगा। इससे हम कह सकते हैं कि ये संख्या 100% डिविजिबल बाय 11